प्यारे बच्चों, नमस्कार। आ गए हैं लेकर के जिसका था आपको इंतजार। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपको। सर मुझे कौन से निबंध याद करने हैं, सर मुझे वो बता दीजिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना, सर गद्यांश में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। भैया सब हम बता देंगे कि कितना क्या पढ़ना है। और अगर ये इतना पढ़ के जाओगे तो 70 में 65 लेके आओगे। लेकिन इतना पढ़ा होना चाहिए। रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस रेगुलर हम चलाएंगे जब तक 16 फरवरी नहीं आ जाती। आपका 8 बजे से पेपर नहीं हो जाता। सुबह 6 बजे तक क्लास चलेगी हमारी, ये समझिए आप, 16 फरवरी तक। तो आप कहीं में छोड़ के ना जाइए हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए भी। तो गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हम तैयार करवा रहे हैं रिवीजन क्लास में, और 10 मार्क्स इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप मेरे साथ बस रिवीजन क्लास करते रहिए। आप यहां चाहें तो आप जो शुरुआत में पाठ्य पुस्तक में संकलित होते हैं वो याद कर लीजिए। शुरुआत में जितना भी, देखो ये गद्य पद्य का तो कोई अंदाजा लगा के बता नहीं सकता। और वो वीडियो आप देखिए नहीं कि बस ये 50% पढ़ लीजिए आ जाएगा। ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता कि 50% पढ़ लीजिए आ जाएगा। ये तो केवल थंबनेल वो लगा दिए जाते हैं, वीडियो चलने के लिए लोग लगाते हैं। वो आप उस पर विश्वास ना कीजिए। जब तक आपको ज्यादा कंटेंट ना मिले, ज्यादा सामग्री ना मिले, तो आप समझिए कि इस वीडियो से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा सामग्री मिल रही है, रिवीजन क्लास आपकी रेगुलर है। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो गारंटी ले सकता हूं आपके हिंदी। बाकी वीडियो बनाने को क्या बहुत सारे लोग बना देंगे, लेकिन बात यह होती है कि क्या एक वीडियो में आपके 70 नंबर आ सकते हैं। आप सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आपके एक वीडियो में 70 नंबर आ सकते हैं। नहीं आ सकते ना। इसके लिए आपको रिवीजन और मैराथन मेरी लेनी पड़ेगी, साथ में फ्री में। कुछ भी, मैं पैसा कभी पेड की बात कहां करता हूं यार। तो ये मत पूछना कि सर कितने पैसे पड़ेंगे। फ्री है, सब कुछ फ्री है। रिवीजन चला रहे हैं हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। पिछले साल जितना चिल्लाया था वही आया था। 100 में 100 लेके आए थे बच्चे यार, 70 में 70 लेके आए थे। फिर काहे की टेंशन। तो बस आपको इतना तैयार कर लेना है जितना मैं बता रहा हूं। कान खोलिए और आंखें खोलिए, अभी से जुट जाइए। गद्य भाग में केवल आपको मित्रता के गद्यांश पढ़ने हैं और ममता के गद्यांश पढ़ने हैं। केवल 2 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। कितने? केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मित्रता और ममता। इसके क्या पढ़ने हैं? गद्यांश पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ममता और मित्रता 2 ऐसे चैप्टर, जिंदगी में कभी इनसे अछूता कोई पेपर नहीं रहा है। हमेशा यही आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे जब तक ये सिलेबस आपका चल रहा है। पद्य भाग में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पद्य भाग में काव्यखंड में तमाम चैप्टर्स हैं। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, मैं बता रहा हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य पाठ, पद्य पाठ, संस्कृत चैप्टर, व्याकरण क्या है वो सब आप समझिए। सूरदास के पद एक ऐसा चैप्टर जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। और धनुष भंग में, वन पथ पर धनुष भंग तुलसीदास का है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें नहीं छोड़ना है कुछ। रसखान के सवैये नहीं छोड़ना है। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बिहारी के दोहे कतई मत छोड़ना। स्वदेश प्रेम अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी अगणित कीर्ति निशाकर, अनुपम कीर्ति निशाकर। स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी। तो ये 5 चैप्टर हिंदी में आपके कालजयी चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। महत्वाकांक्षा अगर आपको है 60-65 नंबर लाने की 70 में, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ये 5 चैप्टर। और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको इसकी पीडीएफ, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, मिल जाएगी आपको। और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और ये तैयारी आपको नहीं करनी, हमको करानी है। मैं कराऊंगा ये सब और करा रहा हूं। हिंदी गद्य पद्य साहित्य का विकास खत्म होने वाला है। रिवीजन क्लासेस देखिएगा आप, और इसके बाद गद्य भाग के सारे गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर व्याकरण वगैरह मैराथन क्लासेस में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। संस्कृत भाग में आपको केवल इतने चैप्टर पढ़ने हैं। वाराणसी पढ़ना है,
देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है और प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ना है। ये 4 चैप्टर के गद्यांश पढ़ने हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश का उत्तर इस बार देना होगा, अनुवाद देना होगा। श्लोक यानी पद्यांश भाग में आपको जीवन सूत्राणि, मरणम मंगलम यत्र विभूतश्च विभूषणम, अपदो दूरगामी, ये श्लोक ढंग से तैयार करने हैं और श्लोक एक कंठस्थ कर लेना है। 3-4 श्लोक कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे अपदो दूरगामी है, मरणम मंगलम है। ये श्लोक तो आपके हिंदी अनुवाद लिखने को भी आ सकते हैं और रट लीजिएगा इनको। जीवन सूत्राणि से किसविद प्रवस्तो मित्रम, किसविद मित्रम गृहे सतः, ये सब चीजें, अतुरस्य किम मित्रम मरिष्यतः, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा वो श्लोक, ठीक है। खंड काव्य में आपको चरिचित्रण, मुख्य पात्रों का याद कर लेना है, जैसे नायक का, नायिका का चरिचित्रण वगैरह वगैरह। अब बात आती है कि सर जीवन परिचय में क्या पढ़ें हम। आपको जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, महादेवी का जीवन परिचय, कुल मिला के 3-2-5 जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। 2 गद्य भाग में और 2-3 पद्य भाग में जीवन परिचय तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, जितना हो सके ज्यादा पढ़िए, क्योंकि 70 में 70 की गारंटी हम यहां से नहीं ले सकते, लेकिन यह है 60 और 65 की गारंटी जरूर ले सकते हैं हम यहां से, ठीक है। हिंदी व्याकरण देखिए, मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं कि बस यही पढ़ लो यहीं से आएगा, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं सच बोल रहा हूं। मैं मतलब यार सॉरी, सच तो हमेशा बोलता हूं, इसमें मैं कुछ ज्यादा ही बता रहा हूं, सही है बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि आपको ये पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, ये पढ़ेंगे तो 65% आने, 65 नंबर 70 में आने लगभग तय हैं, लेकिन इतना पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ना, बहुत कम चीजें। एक रस पढ़िएगा, मात्र एक रस। इन 2 हास्य और करुण 2 रसों में केवल एक रस रटिए, एक रस। समय नहीं है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब की बात, आप केवल हास्य रस पढ़िए। 2 छंदों में केवल आप एक छंद पढ़िए, चाहे रोला पढ़िए या सोरठा पढ़िए, एक पढ़ना है, केवल एक। अलंकार 3 है लेकिन आपको 2 पढ़ने हैं, उपमा पढ़िए, रूपक पढ़िए, 2 अलंकार तैयार करिए। उपसर्ग जितने हमने यहां पर दिए हैं बस इतने ही आपको तैयार करने हैं। आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अमि, अभि, परि, सु, इतने उपसर्ग। प्रत्यय केवल आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, इतने प्रत्यय, केवल इतने प्रत्यय, इसके आगे ज्यादा नहीं। समास केवल द्वंद्व और दिगु 2 समास याद करने हैं, 2 समासों के, वो भी उदाहरण, और वो भी 2014 से अब तक जितने आए हुए हैं वो। तत्सम तद्भव, जो 2014 से 2022 तक के जितने भी आए हुए हैं तत्सम तद्भव शब्द, वो सब रट लेने हैं। पर्यायवाची भी 2014 से 2022 तक आई हुई रट लेनी है। संधि आपको केवल यड़ संधि, केवल यड़ संधि तैयार करनी। यड़ संधि के वे उदाहरण जो 2014 से लेकर के 22 तक आए हुए हैं, वो केवल यड़ संधि के उदाहरण पढ़ लीजिएगा। जैसे स्वागतम है, बार बार आता है, जैसे इत्यादि है, बार बार आता है, इत्यादि है, बार बार आता है, मध्वरी है, बार बार आता है, ऐसे उदाहरण। शब्द रूप फल और मति के याद कर लीजिएगा। फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले, फल, मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। धातु रूप में केवल पठ धातु तैयार कीजिएगा और हस धातु हो जाएगा, क्योंकि पठति, पठता, पठंती, तो हसति, हसता, हसंती हो गया ना। जो पठति चलेगा तो हसति होगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, तो केवल एक तैयार करना, एक के बेस पे दूसरा आप कर देंगे। अब बात आती है निबंध, सर कौन सा तैयार करें। निबंध अति महत्वपूर्ण है, ये 7 निबंध दे रहे हैं हम, इनमें से कोई 5 आपको टॉपिक चुनना है, वो आप चुन सकते हैं, लेकिन 5 ही तैयार कीजिए। मैं कह रहा हूं कौन कौन से। अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, या मेरा प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद, या मेरा प्रिय कवि कोई हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा या पर्यावरण सुरक्षा या वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये निबंध आपका आ सकता है। विज्ञान के बारे में, विज्ञान का निबंध याद करिएगा। विज्ञान वरदान है अभिशाप, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान और बढ़ते कदम, विज्ञान भारत के बढ़ते कदम, जनसंख्या महत्व, और इसी विज्ञान से जुड़ा हुआ मोबाइल से के कारण, मतलब मोबाइल से दुष्परिणाम, मोबाइल से लाभ हानि,
जनसंख्या, जनसंख्या एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 5 तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही हैं। इसके साथ आप भ्रष्टाचार और देशभक्ति यानी राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम जैसा निबंध आपको तैयार कर लेना है। 7 में से आप चाहें सातों पढ़ सातों लीजिएगा, लेकिन मजबूती के साथ इनमें से कोई 5 निबंध आपको तैयार करने हैं। बस डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और तमाम नोट्स रिवीजन क्लास आपको मिल जाएगी। हम हमेशा हम हैंड रिटन जो भी नोट्स होते हैं अपने बनाए हुए सब देते हैं, निःशुल्क देते हैं। आपको केवल एक काम करना होता है यार, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 11 जैसे आप अब 10वीं पास करते हैं, 11 में आएंगे तुरंत हमारी क्लासेस लीजिएगा, 11 में पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको जाना कहीं नहीं है ना। नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भैया एग्जाम 16 फरवरी तक पढ़ लेंगे, 17 को आके अनसब्सक्राइब कर देंगे। ये गलत बात है। गुरुदक्षिणा के रूप में मैं केवल ये मांगता हूं कि आप अपना साथ बनाए रखें, केवल गुरुदक्षिणा में आप साथ बनाए रखें। बाकी मैं किसी धन की लालसा नहीं करता हूं, आपके साथ की लालसा करता हूं, आपके सहयोग की करता हूं। इसलिए अनसब्सक्राइब कभी भी मत कीजिएगा, ख्याल मत लाइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हर एक अपडेट मैं देता रहता हूं टेलीग्राम पर, हर लिंक भेजता रहता हूं, हर एक क्लास की अपडेट की। तमाम क्लासेस हो जा रही हैं आजकल। मॉडल पेपर भी हम 10-12 करा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि इतना पढ़ने के बाद कम से कम 10 मॉडल पेपर हम हल कराएंगे, उनका रिवीजन कर लीजिएगा जितने भी हम कराएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर हम आपको कब देंगे? मॉडल पेपर देते रहेंगे, लेकिन लास्ट में 5 मॉडल पेपर हम आपको देंगे। कब देंगे 5 मॉडल पेपर? आपके परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैराथन क्लासेस के बाद आपके मॉडल पेपर करा देंगे, ठीक है। और बाकी मॉडल पेपर कम से कम 10-12 तो हम करा ही चुके हैं, अनसाल्ड तमाम करा चुके हैं। पिछले वर्ष के 5 पेपर, 6 पेपर हम करा चुके हैं एक साथ। अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड तमाम तो पेपर करा चुके हैं। इतने पेपर हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। और मैं कहता हूं केवल पेपर से तैयारी कर लेंगे तो भी आपकी नैया पार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वह भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर अपडेट आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।